नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है संपत राजलर और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले ऊप्स के कॉन्सेप्ट के बारे में। ये सी प्लस प्लस के प्रोग्रामिंग का सेकंड पार्ट है। मैंने इससे पहले जो है सी प्लस प्लस का इंट्रोडक्शन और उससे संबंधित जो भी हिस्ट्री है उसका एक इम्पोर्टेंट वीडियो जो है अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो ऊप्स के कॉन्सेप्ट को पढ़े उससे पहले आपको ऊप की पूरी जो फुल फॉर्म होती है वो आपको ध्यान में होना जरूरी है। तो ऊप्स की फुल फॉर्म है आपके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अब हम जानते हैं ऊप्स के बारे में। तो ऊप्स क्या है? आपके एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक ऐसी प्रोग्रामिंग अप्रोच है जिसमें डाटा और फंक्शन को एक साथ बाइंड कर दिया जाता है, जिसे क्लास कहते हैं। आपने देखा ही होगा कहीं पर, अगर आपने सी प्लस प्लस का कोई बेसिक प्रोग्राम कहीं पर रन करके अगर चेक किया भी होगा तो आपने देखा होगा कि उसके अंदर जो भी डाटा और फंक्शन होता है उस क्लास के अंदर रखा जाता है और उसे ऑब्जेक्ट के द्वारा यूज किया जाता है। जो भी उसके अंदर ऑब्जेक्ट डिफाइन किए जाएंगे उसके द्वारा वह यूज किया जाएगा, जहां प्रत्येक ऑब्जेक्ट के लिए उसके डाटा और फंक्शन अलग अलग स्टोर और प्रोसेस होते हैं। वहां पे जो भी आप फंक्शन बनाएंगे और उसमें जो भी डाटा स्टोर होगा वो अलग अलग प्रकार का प्रोसेस करेगा। यहाँ ऑब्जेक्ट के लिए मेमोरी स्पेस एलोकेट होता है, यानी हर ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग मेमोरी जो होती है वो एलोकेट की जाती है, जिसमें उसका डाटा और फंक्शन हम स्टोर करते हैं। यह था आपके ऊप्स, यानी हमने जाना इसमें कि ऊप्स क्या होता है। इसी तरह के एक पॉप भी होता है, प्रोसीजरल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अब हम जानेंगे इस सेकंड पार्ट में कि ऊप्स के कॉन्सेप्ट कौन कौन से हैं। तो ऊप्स के कॉन्सेप्ट के अंदर जो भी फीचर्स आते हैं उसको मैं आपको एक बार शो करवा रहा हूं। पहले हम इसको एक बार जान लेते हैं। तो ऊप्स के जो फीचर्स होते हैं वो हैं आपके ऑब्जेक्ट, सेकेंड है क्लास, थर्ड है आपके डाटा एब्स्ट्रैक्शन एंड एनकैप्सुलेशन, फोर्थ है आपकी इनहेरिटेंस, फिफ्थ है आपकी पॉलीफॉर्मिज्म, सिक्स्थ है आपकी डायनेमिक बाइंडिंग और सेवंथ है आपके मैसेज पासिंग। इन सभी पॉइंट्स को आप जो हम हैं एक एक करके जो है ब्रीफली जानेंगे। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि इसमें जो भी मैं आपको पॉइंट्स बताऊं वो आपके आगामी परीक्षाओं में भी महत्वपूर्ण हो सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ऊप्स के कॉन्सेप्ट का पहला फीचर है आपके ऑब्जेक्ट। अब हम जानेंगे ऑब्जेक्ट क्या होता है। आप जो भी सी प्लस प्लस के अंदर प्रोग्राम वगैरह बनाएंगे तो उसमें ऑब्जेक्ट की क्या भूमिका होती है। तो ऑब्जेक्ट यह ऊप की एक बेसिक रन टाइम एंटिटी होता है, एक तत्व है जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट यानी पर्सन, प्लेस, बैंक कुछ भी मान सकते हैं, ऑब्जेक्ट का कोई भी नाम हम डिक्लेयर कर सकते हैं, को रिप्रेजेंट करता है यानी उसे दर्शाता है। ऑब्जेक्ट कोमा क्लास का वेरिएबल है जो कि क्लास को एग्जीक्यूट करता है। ऑब्जेक्ट यानी एक क्लास का वेरिएबल होगा, जो भी उसके अंदर वेरिएबल जो भी डाटा वगैरह होगा उसको वह एग्जीक्यूट करेगा और उसमें उपलब्ध मेथड को यूज कर डाटा को प्रोसेस करता है। यानी उसके अंदर हमने कौन कौन से मेथड दिए हैं, दो संख्याओं को जोड़ने के लिए हमने दिया है या फिर दो स्ट्रिंग वैल्यू को जोड़ने के लिए दिया है, तो वो भी उसके ऊपर प्रोसेस करेगा। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। ऑब्जेक्ट के क्रिएट होने पर मेमोरी में अन्य वेरिएबल की तरह ही स्पेस लेता है, यानी आप जब प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर लेंगे तो उस प्रोग्राम के लिए जो भी आवश्यक जगह है वह उसके अंदर घेर लेगा। चलिए दूसरे पॉइंट के ऊपर बढ़ते हैं हम। तो दूसरा पॉइंट है आपके ऊप्स के कॉन्सेप्ट का क्लास। अब क्लास के बारे में हम जाने तो यह है कि क्लास एक यूजर डिफाइंड डाटा टाइप है, यानी इसमें जो यूजर है अपने अनुसार भी उसका नाम जो है डिफाइन कर सकता है, जो डाटा और कोड को कंटेन करता है, जो कि ऑब्जेक्ट के द्वारा यूज किया जाता है। क्लास एक स्ट्रक्चर है जो कि ऑब्जेक्ट की वर्किंग को डिफाइन करता है, यानी क्लास उसके अंदर आप डिफाइन करेंगे कि यहाँ पर आपके डाटा को इनपुट किया जाएगा, यहाँ प्रोसेस किया जाएगा और यहाँ पे आउटपुट किया जाएगा। तो उसकी वर्क फ्लो को कौन दर्शाएगा? आपकी क्लास। क्लास को क्रिएट करने के बाद उसके कई ऑब्जेक्ट बने जा सकते हैं, यानी एक बार आप अगर क्लास क्रिएट कर देते हो तो उसके अंदर आप कई सारे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि क्लास एक ही प्रकार के ऑब्जेक्ट का कलेक्शन होता है, यानी बहुत ही जो ऑब्जेक्ट वगैरह होते हैं उनको मिलाकर हम क्लास का निर्माण करते हैं। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। तो ये एक नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़े उससे पहले देखो, आपको अगर मैं चित्र के माध्यम से दिखाना चाहूँ तो भी मैं दिखा देता हूँ। देखिए ये सारे ऑब्जेक्ट हैं, इनका जो कलेक्शन होता है वो आपके क्लास होता है। इन सभी का ये जो ग्रुप है वो एक क्लास को क्रिएट करता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट होता है आपका इसका डाटा एब्स्ट्रैक्शन एंड एनकैप्सुलेशन। अब इस पॉइंट को हम क्लियरली पढ़ेंगे। एब्स्ट्रैक्शन एंड एनकैप्सुलेशन, इससे रिलेटेड एग्जाम में कई बार क्वेश्चन भी पूछे जा चुके हैं। चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में। तो डाटा और फंक्शन को एक साथ बाइंड करना, बांधना,
क्या कहलाता है, आपके एनकैप्सुलेशन। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है डाटा और फंक्शन को एक साथ जो बाइंड करना क्या कहलाता है, तो वहां पे आप उसका सिंपली एग्जाम आंसर दे सकते हैं एनकैप्सुलेशन। अब आगे देखते हैं, यह क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर होता है, इसमें डाटा को क्लास के बाहर एक्सेस नहीं किया जा सकता। यानी क्लास के बाहर अगर इसमें आपने कहीं पर डाटा को रख रखा है तो वहां से आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते, केवल क्लास के फंक्शन ही इसे एक्सेस कर सकते हैं। क्लास के अंदर जो भी आपने फंक्शन बनाए वे ही इसको एक्सेस कर पाएंगे। डाटा एब्स्ट्रैक्शन के बिना बैकग्राउंड प्रोसेस की डिटेल के डाटा को इनपुट और आउटपुट करने से है, जिसमें यह क्लास के फंक्शन के द्वारा परफॉर्म होता है। ये देखिए डाटा और फंक्शन को मैंने एक साथ बाइंड किया तो वह आपके एनकैप्सुलेशन को शो करवाएगा। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट पॉइंट आपका बनता है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस अब क्या होगा, तो इनहेरिटेंस भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, इसको अपने पास कहीं पर नोट डाउन भी कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में जो है ज्यादातर इन कॉन्सेप्ट्स के बारे में पूछ लिया जाता है। अब इनहेरिटेंस क्या होता है, तो इनहेरिटेंस यह ऊप्स का एक महत्वपूर्ण फीचर होता है जो कि क्लास को दूसरी क्लास के फीचर को एक्सेस करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। इसको अगर मैं नॉर्मली आपको बताऊंगा तो आपकी जो क्लास होती है बेस, उसमें से जो आपने डाटा डिक्लेयर किया है उसके गुणों को दूसरी क्लास अगर एक्सेस कर पाए तो इस प्रकार की प्रक्रिया आपकी क्या कहलाएगी, इनहेरिटेंस। यानी फर्स्ट क्लास की जो डाटा है वो आपकी सेकंड यानी चाइल्ड क्लास में चला जाएगा। उसमें जो मेन क्लास होती है उसको तो हम बेस क्लास कहते हैं, और इसके जो अंदर क्लास होती है, नीचे जो इसकी क्लास होती है जहां पे आप डाटा उसको एक्सेस करवा रहे हो, वो आपकी चाइल्ड क्लास कहलाएगी। यह इसमें एक क्लास का ऑब्जेक्ट अन्य क्लास की प्रॉपर्टीज को एक्सेस और यूज भी कर सकता है, यानी उसे प्राप्त भी कर सकता है और उसको यूज भी कर पाएगा। वहां पे हम इनहेरिटेंस प्रक्रिया को दोहराएंगे। यह रीयूज एबिलिटी के फीचर को इंप्लीमेंट करता है, जहां किसी क्लास में नए फीचर को ऐड करने के लिए नई क्लास बनाकर उसमें पुरानी क्लास के फीचर को भी इंप्लीमेंट किया जा सकता है। साथ ही नई क्लास में और कोड भी जोड़ दिए जाते हैं। यानी आप अगर बार बार किसी कोड को नहीं टाइप करना चाहते हैं तो फर्स्ट क्लास में आपने जैसे मान लिया कोई डाटा डिक्लेयर कर रखा है या कोई स्ट्रक्चर बना रखा है, अब आप चाहते हैं कि वो वापस वो स्ट्रक्चर ना बनाना पड़े आपको पड़े, तो वहां से आप सीधा उस डाटा को एक्सेस कर सकते हैं, और इस प्रक्रिया को हम सिंपली क्या कहेंगे, इनहेरिटेंस। नीचे आपको देखो पिक्चर में मैंने शो भी कर रखा है, ये मेन क्लास है बेस और ये इसकी जो अंडर क्लास है वो आपकी चाइल्ड क्लास कहलाएगी। ये भी पूछ लिया जाता है एग्जाम में, क्वेश्चन बनता है कि आपके इनहेरिटेंस में मेन क्लास होती है उसको क्या कहते हैं, तो बेस, और उसके अंदर जो क्लास होती है उसको हम चाइल्ड क्लास कहते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बनता है आपके पॉलीफॉर्मिज्म। अब पॉलीफॉर्मिज्म क्या होता है, आपने बहरूपिया नाम से सुना ही होगा, तो बहरूपिया जो होता है वो पॉलीफॉर्मिज्म के नाम से ही जाना जाता है। तो इसमें इसका क्या जो रोल है वो हम पढ़ेंगे। तो पॉलीफॉर्मिज्म यानी बहुरूपण आप मान सकते हैं। अब इसमें हम पढ़ते हैं कि यह भी ऊप्स का एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि एक से अधिक फॉर्म को बनाकर उससे यूज करने की फैसिलिटी देता है। यह फंक्शन और ऑपरेटर दोनों के द्वारा परफॉर्म किया जाता है, जहां फंक्शन नेम या ऑपरेटर वही रहता है पर आर्ग्यूमेंट की संख्या या टाइप या ऑपरेंड के अलग अलग होने पर अलग से यूज किए जाते हैं। यानी अगर हम उसमें पॉइंट में माने तो जो आपके पास एक ही प्रकार का आपने ऑपरेटर बना रखा है लेकिन वो अलग अलग कार्य कर रहे हैं, तो इस प्रकार की आपकी जो फैसिलिटी होती है वो आपकी कहलाती है पॉलीफॉर्मिज्म। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बनता है आपकी डायनेमिक बाइंडिंग। डायनेमिक बाइंडिंग के बारे में पढ़ेंगे हम। तो डायनेमिक बाइंडिंग क्या होता है कि ऊप्स में इनहेरिटेंस और पॉलीफॉर्मिज्म जो होते हैं दोनों फीचर इसको यूज करते हैं। इसमें बाइंडिंग या लिंकिंग प्रोसेसर के द्वारा कॉल होने पर परफॉर्म होता है, यानी इसमें जब बाइंडिंग या लिंक किया जाएगा तब ये इसको कॉल किया जाएगा, इससे डायनेमिक बाइंडिंग कहते हैं। तो इस प्रकार हमने जाना कि इसमें डायनेमिक बाइंडिंग का क्या रोल है। इसको देख लीजिए आप, एड नंबर वैल्यू और एड स्ट्रिंग वैल्यू जो होती है डायनेमिक बाइंडिंग में यूज की जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं हम। तो नेक्स्ट पॉइंट आपके बनता है मैसेज पासिंग। अगर हम कोई प्रोग्राम में कोई मैसेज पासिंग कर रहे हैं एक क्लास सेकंड क्लास के अंदर, तो वहां पे आपकी इसका क्या रोल होगा। तो मैसेज पासिंग क्या होता है कि ऊप्स में ऑब्जेक्ट परस्पर कम्युनिकेट करते हैं, यानी जो भी ऑब्जेक्ट होते हैं अपने डाटा को भेजते हैं और प्राप्त करते हैं। तो ऑब्जेक्ट इंफॉर्मेशन को सेंड और रिसीव कर कम्युनिकेशन करते हैं। जब डाटा को वो भेजा जाएगा, सेंड किया जाएगा, तो वहां से वो उसको डाटा को रिसीव भी कर सकता है, और इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, कम्युनिकेशन। ऊप्स में मैसेज पासिंग फंक्शन के कॉल के समय होने पर परफॉर्म होता है, यानी जब हम कोई फंक्शन बनाएंगे उसको कॉल करेंगे तो वहां पर भी हम मैसेज पासिंग का यूज कर सकते हैं, जिसमें इंफॉर्मेशन फंक्शन आर्ग्यूमेंट के रूप में फंक्शन के माध्यम से ऑब्जेक्ट में इनपुट होता है। यानी आपके कोई फंक्शन क्रिएट कर रखा है तो उसके माध्यम से जो है आप ऑब्जेक्ट को इनपुट कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट की मेथड उससे
प्रोसेस कर रिजल्ट आर्ग्यूमेंट दे देती है, यानी डाटा को इनपुट हमने किया उसके ऊपर प्रोसेस करेगा और हमें आउटपुट दे देगा। ये थे आपके UPS के सारे कॉन्सेप्ट, हमने ब्रीफली और एकदम इजी वे में जाने हैं। अगर आपको लगता है कि मैंने आपको जो भी ये टॉपिक्स पढ़ाए हैं एकदम इजीली आपको लग रहे हैं तो आगामी वीडियो के लिए भी जरूर से जरूर वेट करें, और मैं जल्द से जल्द आपको जो है कंप्लीटली C++ का जो कोर्स है वो आपको फ्रीली प्रोवाइड कर दूंगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। मैं संपत आपसे अलविदा लेता हूँ, धन्यवाद।